वैक्सीन का टोटा बना अभियान में रोड़ा। आज प्रदेश में अधिकांश जिलों में वैक्सीन नहीं है। 45 प्लस कैटेगरी के लिए वैक्सीन की डोज लगभग खत्म हो गई है और कल शाम पहुंची है वैक्सीन की 3,60,000 डोज और अभी तक साइट्स पर नहीं पहुंच पाई है ये वैक्सीन। कल पहुंची वैक्सीन डोज जानी है अन्य जिलों में भी। तो आपको बता दें कल वैक्सीन की डोज आई तो है लेकिन इतनी नहीं आई है जो पूरी तरह से वैक्सीनेशन जो है वो सुचारू चले। हालांकि जो वैक्सीन अभी आई है उसको भी अन्य जिलों में प्रदेश भर में बांटा नहीं गया है, इसलिए कई साइट्स पर ये पहुंची नहीं है जिसकी वजह से वैक्सीनेशन जो है वो बंद हो रखा है। तो आपको बता दें वैक्सीनेशन का टोटा यहां पड़ा हुआ है, वैक्सीन नहीं मिल रही है। प्रदेश में अधिकांश ऐसे जिले हैं जहां पर वैक्सीन नहीं है। 45 प्लस कैटेगरी के लिए वैक्सीन की डोज लगभग खत्म हो चुकी है। हालांकि कल शाम पहुंची है वैक्सीन की 3,60,000 डोज। और उदयपुर से रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी, और जोधपुर से राजीव गौड़ भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले उदयपुर का ही रुख करते हैं। रवि हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, फिलहाल तस्वीरें क्या है, साथ ही साथ वैक्सीन की भी बात कर लेते हैं। तो वैक्सीन भी क्या वैक्सीनेशन वहां पर चल रहा है? कौन कौन सी ऐसी साइट्स हैं जहां पर वैक्सीन शुरू हो रखा है? बिल्कुल, देखिए उदयपुर जिले में करीब 200 के लगभग कोल्ड चेन्स जो हैं जो पहले बनाई गई थी, उनमें से आज सिर्फ 100 के लगभग जो वैक्सीनेशन साइट्स हैं वहां पर वैक्सीनेशन होना है। लेकिन मैं अभी जो है उदयपुर जो शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भुवाना है वहां पर मौजूद हूं और पूरे जिले में आज सिर्फ 10 से 11 ऐसी साइट्स हैं, वैक्सीनेशन साइट्स, जहां पर 45 से अबव जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन हो रहा है। इस साइट पर जरूर वैक्सीन उपलब्ध है लेकिन डोज बेहद कम है। 60 के लगभग डोज जो हैं वो यहाँ बताई गई हैं। आप देख सकते हैं लोग जो हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए पहुँचे हुए हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है वैक्सीनेशन की वो निर्बाध रूप से अभी जारी है, लेकिन चूंकि पूरे स्टेट में वैक्सीन की डोजेज जो हैं उनकी कमी रही है और ऐसे में आज कुछ साइट्स पर वैक्सीनेशन का काम बंद करना पड़ा। हालांकि ये जो साइट है उदयपुर का जो शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है भुवाना का, वहाँ पर वैक्सीनेशन जो है पूरी तरीके से चल रहा है। मेरे साथ में यहाँ के चिकित्सक हैं। मैडम, कितना वैक्सीन का डोज अभी आपके पास अवेलेबल है? आज हमारे पास 60 डोजेज अवेलेबल है कोवैक्सीन के, तो वो ही हम लोग सेशन चला रहे हैं। अच्छा, तो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर दिए पहले आपने या फिर जो आ रहे हैं उनके? ये वही लोग हैं जो ऑलरेडी लगा चुके हैं, सेकंड डोज है जिनका, ठीक है, और फर्स्ट डोज भी है। तो 45 अबव अगर ये है तो हम लोग यहाँ रजिस्टर कर देते हैं, 45 से ऊपर। बिल्कुल, देखिए या तो सेकंड डोज है अभी या फिर जो 45 से अबव की उम्र वाले हैं उनको पहला डोज भी लगाया जा रहा है, लेकिन जितना वैक्सीन यहाँ उपलब्ध है वो पूरा लगाया जाएगा। उसके बाद संभव है कि उसके बाद आने वाले लोग जो हैं उनको खाली हाथ लौटना पड़े। आप देख सकते हैं महिलाओं में खासी जागरूकता है, महिलाएं काफ़ी तादाद में यहाँ पर पहुँची हैं और लोग जो हैं लगातार पहुँच रहे हैं। और ऐसे में अब जो है लगातार राज्य सरकार डिमांड भी कर रही है केंद्र सरकार से, और जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं उनसे भी डिमांड की जा रही है कि वैक्सीन जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए ताकि जो लोग जो हैं जो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उनको वैक्सीनेशन किया जा सके और कोरोना के खिलाफ जो जंग है उसमें एक तरीके से मुस्तैदी के साथ, मजबूती के साथ में लड़ने के लिए तैयार रहा जा सके। जी बिल्कुल रवि, तो तस्वीरें आपने उदयपुर की दिखाई है, एक सेंटर की दिखाई हैं, और चलिए अब जोधपुर का रुख करते हैं। यहाँ हमारे साथ राजीव गौड़ जुड़े हैं। राजीव, जोधपुर में आप किस सेंटर पर हैं, और अगर जोधपुर की फिलहाल की बात करें, आज की बात करें, कितने सेंटर्स पर आज वैक्सीनेशन हो रहा है और किस एज के लिए? देखिए बेगा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वैक्सीनेशन का कार्य जिस तरीके से जोधपुर की बात करें तो कुछ सेंटर पे वाकई वैक्सीन खत्म हो चुकी है, वैक्सीनेशन का इंतजार है। आज 18 से ऊपर वालों को तो वैक्सीन बिल्कुल नहीं लग रही है, लेकिन जो 45 प्लस है उनको वैक्सीन लग रही है। हम जिस सेंटर पर हैं वहाँ देखिए कि वैक्सीनेशन लगवाने वालों का इंतजार है और यहाँ वैक्सीनेशन की पर्याप्त व्यवस्था। इस वक्त हम जोधपुर का जो रेजिडेंसी रोड पर सदापुरा गर्ल्स स्कूल है वहाँ पे मौजूद, जो प्रभारी यहाँ से जो निरीक्षण कर रहे हैं डॉक्टर प्रियंका रोमन से बात कर रहे हैं। पहले तो बताएं वैक्सीनेशन कितना जरूरी है, क्या वाकई वैक्सीनेशन की कमी आ रही है क्या? वैक्सीनेशन के सर डोजेस क्या होता है कि पहले इतने जागरूक नहीं थे, तो 45 प्लस है ना जो अपने 60% वाले, वो लोग इतने जागरूक नहीं। अब क्या जो यंग जनरेशन 18 to 44 है बहुत अवेयर है, वो जो एक जनरेशन है बहुत अवेयर है, ठीक है ना। तो कोविशील्ड के अंदर में वैसे क्या पर यहाँ हमारे यहाँ पे तो हमने वो कोवैक्सीन लग रही है हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे तो रेगुलर चलती है, जहाँ मेरे यहाँ शास्त्री नगर जोन पे
और रेगुलर इंटरवल्स में सरदारपुरा स्कूल है या सरदारपुरा के वहाँ सब जगह वैक्सीनेशन प्रकार के वैक्सीनेशन की कोई कमी क्या नहीं सर, रेगुलर इंटरवल्स में आ रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा। अब उपभोक्ता ज़्यादा हो गए हैं तो वो चीज़ तो रेगुलर हमारे यहाँ तो पूरी सप्लाई आ रही है सर, यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है यहाँ पर। तो मैं कहा देखिए तस्वीर का ये दूसरा रूप है कि वैक्सीनेशन कहीं है वैक्सीनेशन इंतजार नहीं है। एक डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, यहाँ किस तरह से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है? जी यहाँ पर 45+ चल रही है वैक्सीनेशन, फर्स्ट और सेकंड डोज दोनों लग रही है कोवैक्सीन की। तो आप देख सकते हैं कि एक कोशिश करते जी हैं कि राजीव, वैक्सीन के यहाँ अंदर क्योंकि जिन्होंने वैक्सीन हमेशा लगवाई, उपलब्ध होती है तो ये जानना चाहेंगे कि वैक्सीन यहाँ कितने दिनों में आती है, और क्या अगर वैक्सीन उपलब्ध है ऐसा भी हो रहा है कि लोग यहाँ पर नहीं पहुंच रहे हैं, जागरूक नहीं है, सेंटर पर नहीं आते हैं? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो भी बात करेंगे। इस एक बार पहले बुजुर्गों जी। से जरा बात करते जी। हैं। आपने वैक्सीनेशन लगाई है, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, अच्छा कार्य है, बहुत स्वस्थ व्यवस्था अच्छी है। आप देख सकते हैं कि व्यवस्था अच्छी होने की बात कही है। एक और महिला से क्या किस तरीके से जो वैक्सीनेशन लग रही है, आपका कोई परेशानी आपको? नहीं, कोई परेशानी नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखा यहाँ जो बुजुर्ग आदमी को परेशानी, लेकिन आपने जो सवाल किया उसका जवाब जरूर ढूंढ लेते हैं कि वैक्सीनेशन जो है वो किस तरीके से कितनी यहाँ पर आ रही है, किस किस अंतराल में आ रही है। क्योंकि देखिए कि ये एक बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है और इसको संभालना बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक बार जरा जान भी देते हैं कि मैम ये जो वैक्सीनेशन आ रही है ये किस किस अंतराल में आ रही है, कमी नहीं रहे, फिर से किसको आप कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं? जी हमारे MOIC है डॉक्टर तेजस मित्तल, वो कांटेक्ट करते हैं और हमें वहीं से सप्लाई CMHO के थ्रू आती है सप्लाई। प्रति सप्ताह आ रही है या हर खत्म होने के तुरंत बाद आ जाती है? नहीं, हमारे पास में प्रति सप्ताह आ रही है और ऐसा नहीं है कि सप्लाई नहीं आ रही है, सप्लाई कंटिन्यू आ रही है। आप देखिए कि यहाँ प्रति सप्ताह भी आ रही है और किसी प्रकार से कोई परेशानी जो है वैक्सीनेशन नहीं। देखिए ये जो महिलाओं का, पुरुषों का जो उत्साह है वो देखने के लायक है यहाँ पर। अब देखिए कुछ देर पहले तक यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर जिस तरीके से बुजुर्ग जो हैं 45+ के लोग पहुँचे और यह वैक्सीनेशन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। जी बिल्कुल, और उदयपुर का रुख करते हैं। अब रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, जिस सेंटर पर आप हैं जरा उनसे पूछिए कि यहाँ पर कितनी डोजेज आती हैं और 45+ को ही लग रहा है या 18+ को भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मेगा, अगर इस सेंटर की बात करें जो शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है भुवाना का, यहाँ पर सिर्फ फिलहाल जो है वो 14 अबव जो लोग हैं महिला और पुरुष, उनको वैक्सीनेशन हो रहा है। क्योंकि पहले जो दौर था उस दौरान कोविशील्ड की सप्लाई ज़्यादा थी और ऐसे में पहला डोज जो है वो कोविशील्ड का लगा था। और उदयपुर ज़िले की अगर आज की बात करें तो कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसकी 420 डोज उपलब्ध हैं और इसके अलावा कोवैक्सीन जो है उसकी तकरीबन 3124 से ज़्यादा डोजेज जो हैं वो उपलब्ध हैं। तो ऐसे में कोवैक्सीन अगर जिन्होंने पहला डोज लगवाया है उन 45 अबव वाले जो लोग हैं उनको कोवैक्सीन का दूसरा डोज इजीली अवेलेबल हो सकता है, लेकिन कोविशील्ड जो है उसके डोज की थोड़ी सी कमी जो है वो ओवरऑल देखी जा रही है। तो ऐसे में अभी जो इस सेंटर पर आप देख सकते हैं ये तमाम लोग जो हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात मेगा ये भी ध्यान रखा जाता है कि जो वॉयल है जिसमें कि 10 लोगों को वैक्सीन दिया जा सकता है, उस वॉयल को खोलने के 2 घंटे तक वो जो ये जो वैक्सीन है ये ठीक रहता है। तो ऐसे में ये भी कोशिश की जाती है कि वेस्टेज जो है वो ना के बराबर हो अथवा ना हो। तो ऐसे में 10 लोग जब यहाँ पहुँच जाते हैं तो एक वॉयल खोला जाता है और उन 10 लोगों को वैक्सीनेशन किया जाता है ताकि डोजेज जो हैं वो भी बर्बाद ना हो। यहाँ और पर लोग क्योंकि लोग दिख रहे हैं उनसे बात कीजिए, क्योंकि ये बातें भी सामने आए कि गांव वाले या ग्रामीण जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि आप पूरा दावा ये कीजिए कि हम नहीं मरेंगे तब उसके बाद हम वैक्सीन लगवाएंगे। तो वहां जो लोग हैं उनसे जरा पूछिए कि वो कितने जागरूक हैं और वो पहली डोज लगवा रहे हैं कि सेकेंड डोज लगवा रहे हैं। बिल्कुल मेगा, देखिए हम बात कर लेते हैं यहाँ जो लोग हैं, खासकर महिलाओं की तादाद अच्छी है। और देखिए ये जो बातें हैं कि कोई लिख के दे, ये सब चीज़ें जो हैं बेहद निर्मूल और गलत धारणा है। लोगों को अच्छी धारणा रखनी चाहिए। एक महिला मेरे साथ में, मैडम पहला डोज है दूसरा डोज है जो लगवा? अच्छा, तो आपके मन में कोई भय तो नहीं है, कोई आशंका तो नहीं है वैक्सीन को लेकर? क्या सोच के साथ आए हैं आप लगवाने? नहीं, कोई भय नहीं, सभी लगवाना सेफ होने के लिए।
देखिए मेघा, ये जो है ना, ये जागरूकता की बात है। ये जो महिलाएं हैं बेहद जागरूक हैं और सेफ रहने के लिए, कोरोना से जंग लड़ने के लिए ये जो आए। एक और सज्जन मेरे साथ में, आपका पहला है दूसरा है साहब? पहले ही है। अच्छा, तो आपने पहले क्यों नहीं लगवाया था? थोड़ा सा टाइमिंग के हिसाब से थोड़ी सर्दी जुकाम में थी, तो उस हिसाब से अब ठीक है। अब ठीक है ना, बिल्कुल उस हिसाब से। क्या कहना चाहेंगे दूसरे लोग जो वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं? नहीं, करवाना चाहिए, बहुत जरूरी है ये, ताकि सेफ्टी रहे। नहीं तो देखिए, बिल्कुल लगातार जो सरकारें हैं, प्रशासन है, वो तमाम लोग जो हैं, जो तमाम जिम्मेदार हैं, वो हमेशा से इस बात को लेकर अपील करते आए हैं कि वैक्सीनेशन कराएं। चूंकि दुनिया के जो दूसरे राष्ट्र हैं जहां पर कोरोना से जंग जो है काफ़ी हद तक जीती गई है, उन राष्ट्रों में सबसे बड़ी बात यही थी कि वैक्सीनेशन जो है वो भरपूर मात्रा में हुआ है। तो ऐसे में भारत में भी ये जो चीज़ है, वैक्सीनेशन जो है, ये प्रॉपर होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो संभव है कोरोना की जो चेन है बिल्कुल। और जो लोग यहाँ पे वैक्सीनेशन करा रहे हैं, आए हैं, ज़्यादातर महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, तो उनसे सीखना ये ज़रूरी है कि अगर आप वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं तो आप ज़रूर लगवाएं। अपना सेंटर देखिए, रजिस्ट्रेशन करवाइए और जल्द से जल्द वैक्सीन करवाना चाहिए। अजमेर का रुख करते हैं, कौशल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौशल, आप कहाँ पर मौजूद हैं अजमेर में, और वहाँ की फिलहाल की तस्वीरें क्या है? जी मेगा, देखिए इस समय अजमेर में भी वैक्सीनेशन का काम चल रहा है और दोनों अलग अलग स्तर पे हैं। एक +45 है और एक बिलो 45 है। हम इस समय मौजूद है अजमेर के डिग्गी बाजार की जो डिग्गी चौक डिस्पेंसरी है यहाँ पर, और देख रहे हैं यहाँ पर जो राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डिग्गी बाजार का है, यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। और जो 45 वर्ष से अधिक के लोग हैं उनको वैक्सीनेशन का सेकेंड डोज दिया जा रहा है। यहाँ पर लोग उत्साहित हैं डोज लगवाने के लिए, लेकिन एक विडंबना भी है कि वैक्सीनेशन की जो डोजेज हैं अब उनमें लगातार कमी हो रही है। और यहाँ पर भी जो स्थिति है वो भीड़ तो थी, लेकिन जब पता चला कि वैक्सीनेशन तेजी से नहीं हो पाएगा क्योंकि डोजेस कम है, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव दिखाई दिया। आप देख रहे हैं कि ये अंदर कमरा है और यहाँ पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। ये वैक्सीनेशन करवाने जो आए हैं, एक बार कैमरा पर्सन कहूँगा कि इनको दिखाएं कि वैक्सीनेशन का जो दौर है वो बदस्तूर जारी है और अपनी प्रक्रिया के तहत चल रहा है। तो यहीं पर आप देख पा रहे हैं कि जो रजिस्ट्रेशन है उसको भी पूरी तरीके से, जो इंदिराज की प्रक्रिया है उसको भी पूरी तरीके से किया जा रहा है। ये वैक्सीनेशन लगवा चुके, इन भाई साहब से ही बात करेंगे। ये आपने पहली डोज लगवाई? दूसरा डोज लगवाया आज। अच्छा, किस तरह की मन में खुशी है या मन में कोई डर है? नहीं, कोई बात का डर नहीं, बड़ी खुशी है। और लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो वैक्सीन नहीं लगवा? सबको लगवाना चाहिए वैसे, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने दिया है चीज़ सेफ्टी के लिए करना चाहिए, सबको लगाना चाहिए। तो देखिए, निश्चित रूप से वैक्सीन लगाने की बात की भी, यहाँ पे जो स्टाफ बैठे से भी बात करेंगे। ये कौन सा डोज लगाया जा रहा है और लोगों में किस तरह की बात सामने आ रही है? अभी हमारे क्या सेकंड डोज लग रहा है और 1% हम वो लगा रहे हैं फर्स्ट डोज, है ना। एक वाइल में से हम 9 लगाते हैं सेकंड डोज और 1 डोज लगाते हैं फर्स्ट, बस वो लग रहा है अभी। और कोविशील्ड लग रही है हमारे यहाँ। डोजेस की कमी को लेकर भी बात सामने आई। सीवीएचओ साहब का भी कहना था कि वास्तव में डोजेस जो है वो कम हुई है, थोड़ी सी यहाँ पे पहुँचने में दिक्कत आ रही है। पहुँचने में तो कोई दिक्कत क्या आ रही है, पेशेंट पहुँचने में डोजेस नहीं आ पा रही है। डोजेस तो वो तो सीएमएचओ साहब ही बता पाते हैं, हमारे पास तो जितना आ रहा है वो हम लोग लगा ही रहे हैं। अभी जितने लोग यहाँ पर हैं उन सबको डोजेस मिल पाएंगे? इतने आपके पास स्टॉक्स हैं? अभी आज तो हमारा हो जाएगा पूरा। तो देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये खुशी की बात है, ये अच्छी भी है कि जो लोग अभी यहाँ पे आए हैं उनको तो डोज मिल पाएगी। अब ये कि महिला भी है, मातृशक्ति भी है, ये भी कोरोना से निजात पाने के लिए, डोज लगवाने के लिए इस डिस्पेंसरी में पहुँचे हैं और इनको भी डोज लगवाया जाएगा। डोज लगाने के बाद हम इनसे भी इनके जो राय है वो लेना चाहेंगे, इनसे भी जानना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन को लेकर इनके मन में किस तरह की बात थी और क्या कुछ सोच के वैक्सीनेशन किया गया। आप क्या कहना चाहेंगे? वैक्सीन आपके लग गया है सेकंड डोज, किस तरह की मन में खुशी है? हाँ, मन में खुशी है कि चलो सरकार ने जो किया है वो अच्छा है। तो पहला लगा है, ये दूसरा लगा है, सभी को बोलते हैं लगवाना चाहिए। किसी तरह का मन में कोई डर या कोई डर नहीं है की बात लोगों में भ्रांति है? नहीं, कुछ भी डर नहीं है, हम तो अच्छा ही समझते हैं। अच्छा है। तो देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अच्छे की सोचने की जो बात थी वो सामने आई। अब आप इधर देखिए तो यहाँ पर कैमरा पर से को कहूँगा कि जो रजिस्ट्रेशन की यह प्रक्रिया है या ऑनलाइन की जा रही है और यहीं पर रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद वैक्सीनेशन के लिए अंदर जाया जा रहा है और जहाँ वैक्सीन किया जा रहा है। यहाँ पर बाहर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं और वो भी
कुछ तो डोज लगवा चुके हैं, कुछ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ वृद्ध महिला बैठी हुई है, हम इनसे ही बात करेंगे और पूछेंगे, आपने डोज लगवाया? हाँ बेटा, कौन सा डोज लगवाया आपने? दूसरा। किस तरह की मन में खुशी या किस तरह का एक संतुष्टि सामने आई? खुशी है भाई, अब ठीक है, हर तरह से ठीक चलिए, है। तो ये अच्छी एक कोशिश की जा रही है। जो लोग जागरूक नहीं हैं उनको ये समझना चाहिए कि आपको सतर्क तो रहना ही है, साथ ही साथ वैक्सीनेशन भी आपको करवाना है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आप तीनों सहयोगियों का।